चलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन आप लोग के सामने इस वीडियो में बहुत ही खोज के लाए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इस वीडियो में एसएसबी हेड कांस्टेबल के लिए तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ और बाकी सारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाता है। ठीक है, चलिए तो इस बार हम लोग को क्या करना है, एसएसबी पार करना नहीं, इस बार हम लोग को एसएसबी निकालना है। ठीक है, चलिए ये आप लोग को मोटिवेशन होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, चलिए भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आप लोग को पता होगा शायद, ये कौन थे? विलियम बेकेंटिक। कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेकेंटिक। विलियम बेकेंटिक। ठीक है, ये कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत के सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? डुप्ले को। किसे कहा जाता है? डुप्ले को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब, बार बार पूछे जाना क्वेश्चन, सब बार बार टपकता है एग्जाम में। ठीक है, एग्जामिनर ये सब क्वेश्चन को नहीं छोड़ता है। ठीक है, ये वीडियो अगर लास्ट तक आप देख लेते हो तो इस वीडियो से आपका मतलब 3-4 नंबर तो गारंटेड है। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में मज़ा आने वाला है। वीडियो के लास्ट में हमें ऐसे एक सीरीज लाए हैं जो कि लगातार आपको डेट याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही भयानक है वो। चलिए तो लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। और 3-4 नंबर मायने रखता है, 3-4 नंबर यानी लाखों बच्चा से आप आगे जा सकते हो। वीडियो से अगर 3-4 क्वेश्चन आपको मिल गया तो आप लाखों बच्चा से आगे जा सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है? सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है? कर्नविलस को। किसे कहा जाता है? कर्ण विलिस। कर्ण विलिस। ठीक है, ये कौन है? सिविल सर्विस का जनक कर्ण विलिस। चलिए, और एक सिविल सर्विस जो है ये पुलिस का जनक भी इसे कहा जाता है। पुलिस का जनक। पुलिस का जनक भी इसी को कहा जाता है। किसको? कर्ण विलिस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? पहली बार वंदे मातरम जो गीत है वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो वो अधिवेशन था मेरा कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। और ये अधिवेशन कितना में हुआ था? 1896 में। ठीक है, और देखिए एक क्वेश्चन से ना आपको 3-4-5 क्वेश्चन मिल सकता है एक क्वेश्चन से। तो आप ये मत समझिए कि इतना कम क्वेश्चन बता, कम क्वेश्चन नहीं, आप बीच पे देखिए कितना सारा क्वेश्चन हो रहा है। क्वेश्चन सिर्फ पूछा था किसने गया था किसके अधिवेशन में, तो कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन में। और कब हुआ था ये अधिवेशन? 1896 में। ये आपको एक क्वेश्चन मिल गया। और देखिए यहाँ और एक क्वेश्चन, इस टाइम जो अध्यक्षता की थी कौन की थी? वो की थी रहीमतुल्ला। रहीमतुल्ला। ठीक है, रहमतुल्ला। रहमतुल्ला ने उस टाइम का जो अध्यक्षता जिसकी थी, किसकी थी? रहमतुल्ला की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? वो थे करजन। कौन थे? करजन। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? करजन। ठीक है, और ये बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये हुआ था 1905 में। चलिए, और एक क्वेश्चन आपको मिल गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो विरोध किया था, इसका जो विरोध किया था वो विरोधी आंदोलन किसने किया था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन ने इसका क्या किया था? विरोध किया था। ठीक है, आपको पूछेगा बंगाल विभाजन का विरोध कौन सा आंदोलन में किया था? तो स्वदेशी आंदोलन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले वायसराय कौन थे?
आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत यूनिक है। कैनिंग कौन थे? कैनिंग। भारत के पहले वायसराय कौन थे? कैनिंग थी। और ये इसका जो वायसराय, ये कौन सा क्रांति में आए थे? 1857 में, सॉरी 1857 के क्रांति में, ठीक है, के क्रांति में आए थे कैनिंग, ठीक है, भारत के पहले वायसराय। चलिए नेक्स्ट। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा आरंभ की गई? अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा आरंभ की? तो कर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नवालिस, कर्नवालिस, ठीक है, इसके द्वारा क्या की गई? अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था आरंभ की गई, कर्नवालिस, ठीक है, कर्नवालिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूना पैक्ट किन किन के मध्य हुआ? पूना पैक्ट जो हुआ था किन किन के मध्य हुआ था? तो हुआ था गांधी जी, गांधी जी, ठीक है, वर्सेस किसके बीच हुआ था? अंबेडकर के बीच। गांधी जी वर्सेस अंबेडकर, इन दोनों के बीच में हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 1932 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, ठीक है। ये कौन थी? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें से आपका 2-3 नंबर आप गारंटी दे रहे हैं हम, ठीक है, कि आपका SSB क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो को लास्ट में जो है तो वो तो मज़ा आ जाएगा, तो लास्ट तक बने रहिए। और वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में आया? जो वुड डिस्पैच है किसके शासनकाल में आया? डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में आया था? डलहौजी के, डलहौजी, डलहौजी के शासनकाल में आया था वुड डिस्पैच, ठीक है। और अच्छा, वुड डिस्पैच क्या आपको समझ में आया? ये है आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा। क्या है? आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ठीक है, आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा, आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग मेरा आवाज़ सुन के आप नोट कर सकते हो, ठीक है। वुड डिस्पैच क्या है? आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ठीक है, इसे कहते हैं वुड डिस्पैच। किसके शासनकाल में आया था? डलहौजी के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महलवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है? महलवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है? हल्ट मैकेंजी। कौन है? हल्ट मैकेंजी, हल्ट मैकेंजी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लांट्स का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? तो यह है डलहौजी से। किससे संबंध है? डलहौजी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली जनगणना किस समय की गई थी? भारत में पहली जनगणना किस समय की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी, ये होगा आपका 1872 में। भारत की पहली जनगणना किस समय की गई थी? 1872 में। और ये जो शासन का उसमें किसका था? मेयो का, मेयो का शासनकाल में, ठीक है, मेयो का, मेयो का शासनकाल में क्या गया था पहली जनगणना। ये भारत में, ठीक है, भारत का बात हो रहा है। और अगर विश्व का बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन शायद उसी पे नहीं। चलिए यहाँ आपको बता दे रहे हैं विश्व का, ठीक है। विश्व का सबसे पहली जनगणना स्वीडन में किया गया था। कहाँ किया गया था? स्वीडन। अगर पूछेगा विश्व का सबसे पहली जनगणना कहाँ की गया था, कहाँ किया गया था, तो स्वीडन में, ठीक है। पूरे विश्व में कहाँ गया सबसे पहले जनगणना? स्वीडन में, ठीक है। और भारत में कब गया था? 1872 में। और किसके शासनकाल में? मेयो के शासनकाल में। चलिए, भारत में 10 के आधार पर जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? 10 के आधार पर जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? रिपन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? रिपन, ठीक है, रिपन के शासनकाल में। कब हुआ था? 1881 में,
ठीक है, 1881 में, ठीक है, रिपन के समय, ये रिपन के समय किया गया था। क्या किया गया था रिपन के समय? भारत में 10 के आधार पर जनगणना किया गया था रिपन के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना किस सूची का विषय है? जनगणना जो है किस सूची का विषय है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बार बार पूछा गया है। संघ सूची, संघ सूची, ठीक है, संघ सूची का विषय है जनगणना। और वहीं अगर आपको पूछे कि जनसंख्या, और जनसंख्या अगर पूछे तो ये है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची। दोनों क्लियर हो गया। जनगणना को किस सूची के आधार का विषय है? संघ सूची। और जनसंख्या किस सूची का आधार का विषय है? तो समवर्ती सूची, ठीक है, दोनों क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ना अपील ना दलील का कानून किसे कहा जाता है? इस किसे कहा जाता है ना अपील ना दलील का कानून? रोलेट एक्ट को, रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट को कहा जाता है। रोलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में, ठीक है। और इसी को क्या, और एक इसी को क्या कहा जाता है? इसी को काला कानून भी कहा जाता है, काला कानून, ठीक है, इसी को काला कानून भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई? काकोरी ट्रेन डकैती जो हुआ था 9 अगस्त कितना को? 1925 को, 1925 को हुआ था, ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती। और ये कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये भी लिख लीजिए, यूपी में हुआ था। चलिए बताए नेक्स्ट। चलिए अब आएगा मज़ा, आप वीडियो का आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए हैं, ठीक है, इसमें कुछ अलग होने वाला है, देखते रहिए। चलिए, बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। चलिए इसके बाद अब सीरियल चलेंगे। 16 अक्टूबर 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, अब आएगा मज़ा, ठीक है। ये 16 अक्टूबर 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब 1907 में क्या हुआ था? 1905 से जाते हैं 1907 में। 1907 में क्या होता? सूरत अधिवेशन हुआ था, ठीक है। सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था 1907 में? सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन हुआ था। और इस सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल को विभाजन कर दिया गया, यानी विभाजन हो गया था, ठीक है। सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? 1907 में हुआ था। और नरम दल गरम दल इसमें विभाजित हो गया था, ठीक है। तो हम लोग कहाँ तक पढ़े? 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन, इसमें क्या हुआ था? आप कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है, कि यहाँ इतना जगह नहीं कि हम सब कुछ आपको बता पाएँ, ठीक है। 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन, ठीक है, इसमें क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था, ठीक है। अब आते हैं 1909 में। 1909 में क्या हुआ था? मार्लो मिंटो एक्ट हुआ था, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया गया था? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के द्वारा, ठीक है। अब तो 1911 में, 1911 में क्या हुआ था? दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है, 1911 में। अब आते हैं 1915 में। 1915 में क्या था? गांधी जी कहाँ आए थे? भारत आए थे। गांधी जी का वापसी हुआ था भारत में, यानी गांधी जी भारत वापसी, ठीक है। ये 1911 में तो हो गया आपका दिल्ली दरबार। 1915 में क्या हुआ था? गांधी जी वापस आए थे, कहाँ? भारत आए थे। और ये 9 अगस्त था, 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त 1915 को क्या हुआ था? गांधी जी वापस आए थे, कहाँ आए थे? भारत आए थे, ठीक है। 1916 में क्या हुआ था? 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन की थी? अंबिका चरण मजमूदार इसकी अधिवेशन, मतलब इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। और इसमें क्या होता? लखनऊ अधिवेशन में क्या होता? नरम दल और गरम दल का मिलन हुआ था। यहाँ पर नरम दल और गरम दल का क्या हुआ? 1907 में नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया।
और 1916 में क्या हुआ, इन दोनों का मिलन हो गया। ठीक है, नरम दल और गरम दल का। इसमें कौन मिलन कहाँ हुआ था, लखनऊ अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता कौन की थी, अंबिका चरम मजूमदार ने। ठीक है, अब आते हैं 1917। 1917 में क्या हुआ था, 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, 1917 में क्या था, चंपारण सत्याग्रह। अब आते हैं 1919 में। 1919 में क्या हुआ था, 1919 को हुआ था, आपको पता होगा। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसी दिन और एक क्या हुआ था, रोलैक्ट एक्ट भी हुआ था। ठीक है, और क्या होता, मॉन्टेग्यू चेम्स कोड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्स कोड अधिनियम, ये भी हुआ था 1919 में। क्या बोले, मॉन्टेग्यू, चलिए लिख देते हैं आप लोग को, मॉन्टेग्यू चेम्स कोड अधिनियम। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्स कोड अधिनियम, ये 1919 में हुआ था। 1919 में क्या क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, और रोलैक्ट एक्ट भी हुआ था। ठीक है, तो और एक बार आप लोग को सीरियल से बता दे रहे हैं। ठीक है, कि क्या क्या हुआ था, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए शुरू से आते हैं। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। 1907 में क्या हुआ, 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें क्या हुआ, नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया था। 1909 में फिर क्या हुआ, मार्लो मिंटो एक्ट आया। इसमें क्या हुआ, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के द्वारा ये हुआ था, मार्लो मिंटो एक्ट। ठीक है, फिर 1911 में क्या, दिल्ली दरबार लगा। फिर 9 अगस्त 1915 को गांधी जी भारत आए। फिर 1916 को क्या हुआ, लखनऊ अधिवेशन हुआ। उसकी अध्यक्षता कौन की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार ने उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि 2007 में 2007 में क्या हुआ था, नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया था। पर 1916 में क्या हुआ, इसमें लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का मिलन हो गया। ठीक है, और फिर 1917 को क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ। फिर 1919 तो आपको पता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, मार्लो मिंटो एक्ट हुआ, और मॉन्टेग्यू चंपारण अधिवेशन हुआ। तो चलिए यहाँ तक आपको आई होप अच्छा लगा होगा। ठीक है, और नेक्स्ट वाला वीडियो में 1919 के बाद यानी 1905 से फिर से हम लोग 1905 से 1950 तक का पूरा टाइम टेबल पढ़ेंगे। 1905 से 1950 तक का, आप समझ रहे हो कितना सारा हो जाएगा उससे क्लियर। उससे तो 5 क्वेश्चन बीट जाएगा यार, 5-6 क्वेश्चन उससे बीट जाएगा। 1905 से सीधा हम लोग चलेंगे 1900 किधर, 1950 की ओर। ठीक है, यानी नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, जो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है उसका टाइम टेबल कहाँ से रहेगा, 1905 से सीधा जो हम लोग 1905 से आज कितना तक पढ़े, 1919 तक पढ़े ना। तो ये सारा ये सब लेके 1950 तक का पूरा टाइम टेबल आपके आंखों के सामने आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए तैयार रहिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्या करना हम लोग को, इस बार SSB पार करना, तो इसलिए मेहनत कीजिए, पढ़िए ध्यान से। ठीक है, और ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, सारा एग्ज़ाम के लिए और SSB हेड कांस्टेबल के लिए तो था भी। ठीक है, तो तब तक के लिए। अच्छा, आप लोग में से कोई कमेंट किए थे कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है क्या, तो इसमें केमिस्ट्री वगैरह का, साइंस का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, इसमें आपका GK का पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, मैथ का 25 क्वेश्चन, एंड और कौन सी का, हाँ हो गया। तो इतने सारे पूछा जाएगा आपको। ठीक है, अर्थमेटिक का, रीजनिंग का और GK का। ठीक है, और हाँ, और हिंदी इंग्लिश रहता है। ठीक है, तो आप लोग कुछ चूज़ कर सकते हैं, या आप हिंदी ले सकते हो या तो फिर इंग्लिश ले सकते हो, उसमें भी 25 क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस चैनल में आपको सारा चीज़ तैयारी करवाया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो, या सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।